हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम आने में कुछ ही महीने बचे हैं और कुछ बच्चे मेहनत से तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको रास्ता नहीं पता है और कहीं पर जाना हो तो आप क्या करेंगे, इधर उधर भटकते हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको रास्ता पता है तो आप सीधे उस रास्ते पर जल्द ही पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा कि आपको मेहनत कम करना पड़ेगा जाने में। तो इसीलिए हम क्या कर किए हैं, आज इंग्लिश का सिलेबस जान लेते हैं कि हमें कैसे क्या पढ़ना है और इसकी तैयारी में क्या क्या करेंगे ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश का सिलेबस है, इसमें आपको 70 मार्क बोर्ड के एग्ज़ाम में मिलेंगे और 30 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले है रीडिंग। रीडिंग में आपको 10 मार्क मिलेंगे, यानी कि 10 नंबर आपको रीडिंग में मिलेंगे। इसमें क्या आएंगे, 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQ, यानी कि एक शॉर्ट पैसेज अनसीन पैसेज आएगा, एक छोटा सा अनसीन पैसेज आएगा जिसमें 3 MCQ जाएंगे, यानी कि 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। उसमें आपको एक एक नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद एक और अनसीन पैसेज आएगा, उसमें 3 आपको छोटे छोटे उसके आंसर लिखने रहेंगे। इसमें आपको मिल जाएंगे 6 नंबर। उसके बाद आएगा 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वोकैब पर आपको एक मीनिंग पूछा जाएगा, उसको आपको बताना रहेगा। उसके बाद अगला है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल पे भी आपको 10 मार्क मिलेंगे। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको एक लेटर लिखना रहेगा, लेटर या फिर एक एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। फॉर्मल रहेगा कि इनफॉर्मल, यानी कि उसमें दिया रहेगा आपको बस या तो एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा या फिर एक लेटर लिख दीजिएगा। इसमें आपको कुल मिल जाएंगे 4 नंबर। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल, यानी कि आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि एक ऐसे लिखने के लिए आएगा, या फिर अब इसे आर्टिकल बोला जाने लगा है, रिपोर्ट, या फिर एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, वो भी 80 से 100 वर्डों में लिखना है और इसमें आपको मिलेगा 6 मार्क। उसके बाद आपको आएगा ग्रामर। ग्रामर में क्या रहेगा कि आपको इसमें कुल मिलेंगे 15 मार्क। ये भी ग्रामर का ही था। इसमें आपको कितने नंबर मिलते हैं, इसमें सब याद करने वाली चीज़ें हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस वाली चीज़ें रहेंगी। 15 मार्क आपको ग्रामर में मिलेगा, जैसे कि 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग द सेंटेंस और स्पेलिंग, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच से आ जाएगा, टेंस से आएगा, या फिर आर्टिकल, या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट, या फिर स्पेलिंग आएगा पूछने के लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें आपको एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 बहुविकल्पीय रहेंगे। उसके बाद है 3 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन, यानी कि इसमें क्या रहेगा, 2-2 नंबर का रहेगा। नरेशन दिया जाएगा, उसको आपको अनुवाद का उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना रहेगा। नरेशन यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना रहेगा। और एक पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है, इसका एक क्वेश्चन पूछेगा। इसमें आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको ग्रामर में है ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि आपको एक हिंदी से इंग्लिश में लिखा हुआ पैसेज मिलेगा, छोटा सा 4 लाइन का रहेगा और उसे आपको हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना है, इसका भी आपको 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा लिटरेचर, यानी बुक से आ जाएगा। बुक में आपको इसमें भी कितना नंबर मिलेगा, 35 नंबर। 35 नंबर इधर से 35 नंबर इधर, 35 70 नंबर का आपका पेपर है। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले प्रोज है। प्रोज में आपको 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 2 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जो कि एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, उसी में से आपको लिखना रहेगा। इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन, और अध्याय से रिलेटेड आएंगे, उसमें 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये भी बहुविकल्पीय रहेंगे, केवल आपको टिक लगाना रहेगा। उसके बाद दिया है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 30 और 40 वर्ड ईच, यानी कि आपको 2 छोटे छोटे आंसर लिखना है 30 से 40 वर्ड, यानी शॉर्ट टाइप आंसर जो पूछे जाते हैं उसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, 30 से 40 वर्डों के बीच में होना चाहिए। इसमें आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और उसके बाद एक है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आपको 4 नंबर मिल जाएंगे।
उसके बाद है पोएट्री। पोएट्री से आपको मिल जाएंगे कुल 8 मार्क। इसमें क्या रहेगा, 2 MCQ बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक स्टैंडा दे दिया जाएगा, इसको आपको इसमें से खोज करके आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी से आपको 2 आंसर लिखना रहेगा, यानी कि ये बहुविकल्पीय रहेगा और आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है 1 शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30-40 वर्ड, यानी कि 30 से 40 वर्डों में एक शॉर्ट टाइप आंसर लिखना रहेगा, या तो फिर आप इसे करिएगा या तो फिर आ जाएगा 4 लाइन की एक कविता लिखनी होगी आपके सिलेबस से ही, यानी कि जो पोएट्री रहेगा उसमें से 4 लाइन की एक आप कविता लिख देंगे या फिर एक आंसर लिख देंगे, दोनों में आपको 3-3 नंबर मिल जाएंगे, या तो आप इसे लिखिएगा या तो आप इसे लिखिएगा। उसके बाद 14वें नंबर पर है सेंट्रल आइडिया, आपको लिखना रहेगा, वो भी आपको 3 नंबर इसका भी मिल जाएगा, 3 नंबर पोएम का मिल जाएगा, यानी कि आपको पोएम भी याद करना है और सेंट्रल आइडिया भी याद करना है। उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, आपको इसमें 12 नंबर के क्वेश्चन 12 नंबर आएंगे और 12 नंबर आपको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 आ जाएंगे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके अध्याय सही रहेंगे 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद है 1 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड, यानी कि 30 से 40 वर्डों में एक आंसर लिखना रहेगा। उसके बाद एक लॉन्ग आंसर इसमें भी लिखना रहेगा, और ये कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का। तो यहीं पर आपका ये ख़त्म होता है। और अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसमें हमने ट्रांसलेशन दिया है, पूरा ग्रामर पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ से ग्रामर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में क्या है, प्रिस्क्राइब बुक एंड लेसन, फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक, इसमें प्रोज में क्या है, अ लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। उसके बाद है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। उसके बाद चौथा अध्याय है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। उसके बाद 5वां है ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया। उसके बाद इसमें भी 3 अध्याय हैं, यानी कि 3 पार्ट इसके हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, ओर्ग एंड एक है टी फ्रॉम असम। उसके बाद 6वां अध्याय है मिजविल द ओटर। उसके बाद 7वां है मैडम राइट्स एंड बस। उसके बाद 8वां द सेरेमन एट बेनारस। उसके बाद 9वां है कि प्रपोजल, द प्रपोजल। उसके बाद पोएट्री में है द डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, द बाल पोएम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, फॉर एनी ग्लोरी। उसके बाद फुटप्रिंट में आपके मिल जाएंगे अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीप स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस भोली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो यहीं पर ये आपका सिलेबस समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।